Hello everyone, in this lecture we'll study about 01 XF problem, algorithm and analysis with the help of dynamic programming. Okay, so जैसा कि हम जानते हैं कि dynamic programming में जो problem है, it should be solved with the help of a recursion. Also, we will perform memoization of intermediate results. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए नेव रिकर्सिव एल्गोरिथम जो है 01 XF प्रॉब्लम की बना रखी है. ओके, और यहाँ हमने जो फंक्शन लिया है दैट इज knapsack nc. ओके, n इज द नंबर ऑफ आइटम्स और द एलिमेंट्स एंड c इज द कैपेसिटी ऑफ द बैग इनिशियली. ठीक है, ओके. एंड जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि इसका रिकरेंस रिलेशन हमने बनाया था और तीन कंडीशन जो है हमारे सामने थी. वो क्या थी? यदि n की वैल्यू 0 के बराबर है या C के वैल्यू 0 के बराबर है, दैट मीन्स देयर आर आइदर नो एलिमेंट्स प्रेजेंट और आइदर द कैपेसिटी ऑफ द बैग इज इक्वल टू 0. ये अपना बेस केस है. ओके, तो हम रिजल्ट क्या दे रहे थे? 0. एल्स हमने बोला था कभी ऐसा हो जाए कि किसी एलिमेंट का वेट कैपेसिटी से एक्सीड कर जाता है, Wn इज ग्रेटर देन C, तो हम क्या बोल रहे थे? रिजल्ट इज इक्वल टू knapsack n-1c. दैट मीन्स जो प्रीवियस स्टेप वाली वैल्यू थी उसको हम क्या कर देंगे, इस स्टेप में, करंट स्टेप में क्या कर देंगे? कॉपी कर देंगे. ओके, एल्स केस यदि ये दोनों भी नहीं है तो एल्स केस क्या आ रहा था? वो ये आ रहा था, हम जो है वी विल कैलकुलेट अगेन दिस फंक्शन knapsack n-1c. दैट मीन्स either we have to not take the element or we have to take the element. Okay, yes or no, दो कंडीशन बन रही थी यहाँ पर. दैट मीन्स 0 से बता रहा है और ये 1 से बता रहा है. ये हम रिकरेंस रिलेशन में देख चुके थे. दैट मीन्स ये बता रहा है कि हम जो है प्रीवियस वाली स्टेज की वैल्यू को ले लेते हैं और यदि हमें इस करंट एलिमेंट को कंसिडर नहीं करना है तो, और हम या तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें वैल्यू कितनी मिल रही है अभी इस स्टेज पर. ओके, और फिर हम क्या कर रहे हैं? मैक्स ऑफ दीज टू. दैट मीन्स वी विल कंपेयर दीज टू. जो भी हमें एग्जाम मिल रहा होगा वो हम उसकी वैल्यू क्या कर देंगे? एंट्री कर देंगे. ओके, तो आप यहां देखें ये वाली जो कंडीशन है ये हर एक एलिमेंट के साथ जो है वो लगेगी. ओके, और प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि मैं आपको रिकरेंस ट्री बना के बता चुका हूं इसकी, ये हमारे सामने टेबल थी. ओके, वी हैव टेकन 4 एलिमेंट्स. तो मैक्सिमम कैपेसिटी 8 थी, तो हमारा जो शुरुआत होगा प्रॉब्लम का वो knapsack 4 8 से शुरुआत होगा. ओके, और फिर ये जो है फर्दर ट्री के फॉर्मेट में ब्रेक होता चला जाएगा. मैंने यहाँ पर पेयर ले रखा है प्रॉफिट और वेट का और फर्दर इसको एक्सप्लोर करा था लेक्चर के अंदर. ओके, तो हर एक एलिमेंट के लिए दो कॉम्बिनेशन आपके लिए बन रहे थे, यस नो करके बन रहा था. ओके, तो यहाँ जो एल्गोरिथम आपने लिखी है वो इन दोनों स्टेप्स के लिए या इन दोनों स्टेप्स के कारण जो है वो क्या हो जाएगा? हर एक एलिमेंट के लिए यस नो वाली पॉसिबिलिटी आ जाएगी. तो हमने ये बोला था क्लियरली, इफ यू आर हैविंग n एलिमेंट्स सो 2 to the power n ये टोटल कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं आपको एट द लास्ट, जब आप फाइनली रिजल्ट के लिए जाएंगे. तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिथम की होगी वो होगी बिग O ऑफ 2 to the power n. ओके, एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज 2 स्टेप्स ये जो है आपका हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेगी whether it should have to be taken or whether it should not have to be taken. ओके, तो हम अब क्या करेंगे, क्योंकि ये जो है प्योरली रिकर्शन पर बेस्ड है, यहाँ पर हमने कुछ भी मेमोराइजेशन नहीं लगाया है. ओके, तो क्या बेटर स्टेप रहेगी? अब जैसे हम यहीं पर ही बात कर लें, आपको जो मैंने रिकरेंस ट्री बना के दी है यहाँ पर मल्टीपल कैलकुलेशंस हो रहे हैं. तो जो आपका रिकर्शन वाली अभी जो करंट एल्गोरिथम लिखी है हमने, वहां पर मल्टीपल कैलकुलेशंस हो रहा है. दैट मीन्स 5 4 यहाँ पर भी 2 3 2 3 2 3 2 3 यहाँ पर भी है. ओके, तो 1 2 1 2 ये यहाँ पर है. तो क्या हो रहा है कि वी आर डूइंग द मल्टीपल कैलकुलेशंस हियर. मल्टीपल कैलकुलेशंस होने के कारण ये जो रिकर्शन वाली जो प्रोसेस है ये आपको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी दे देगी. तो बेटर ये करा जाए कि रिकर्शन तो हम परफॉर्म करें, लेकिन रिकर्शन परफॉर्म करने के साथ साथ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हम उनको स्टोर करते चले जाएं. तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में 2D अरे का फॉर्म बना के बताया था, और 2D अरे में हम क्या कर रहे थे, आपकी प्रॉब्लम को, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग ये बोलता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को स्टेजेस के अंदर डिवाइड करें. ओके, तो हमने अपनी प्रॉब्लम को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स स्टेज के अंदर डिवाइड करा था. वह हमने बोला था अवर प्रॉब्लम्स डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस. इनिशियल स्टेज जो थी वो डमी स्टेज थी, बाकी 4 आपके ऑब्जेक्ट्स थे, तो आपकी 4 जो है स्टेजेस के अंदर हमने डिवाइड कर दिया था उसको फर्दर. ओके, और हर एक स्टेज के लिए हमने पूरे कैलकुलेशंस परफॉर्म करे थे और टेबल के अंदर एंट्रीज फिल करे थे. वो भी मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगा. तो हम जो प्रीवियस कोड है और अब जो मैं आपको कोड बताने जा रहा हूं उसमें क्या चेंज करा है हमने. सो दिस इज द कोड
फॉर द डायनामिक प्रोग्रामिंग सोल्यूशन। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक 2D अरे जो है वो लेकर चल रहे हैं। तो वी हैव असाइंड और इनिशियलाइज अ 2D अरे। यदि ये अरे नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड है, ठीक है, दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी गॉट द रिजल्ट। सो रिजल्ट ने जो है हम ARR&C इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इफ इट इज नॉट अनडिफाइंड। एल्स केस में क्या होने वाला है, एल्स केस में ये वाला कोड यहां से लेकर यहां तक एज इट इज है, जो अपना पूरा रिकरेंस वाला जो कोड जो हमने लिखा था रिकर्सिव वाला, वो पूरा की पूरा एज इट इज यहाँ पर चलने वाला है। और फाइनली हम क्या करेंगे, जो भी हमको यहाँ रिकर्जन में रिजल्ट मिलते चले जा रहे हैं, हम उनको ARR&C के अंदर क्या करते चले जा रहे हैं, अरे के अंदर स्टोर करते चले जा रहे हैं। ओके, यही बस चेंज है इसके अंदर। इसको मैंने आपको जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर पूरा एक्सप्लेन करा है। ओके, सो लेट्स सी, ये जो है मैंने ARR&C के नाम से जो है ये पूरा 2D जो है आपको अरे बना के दिया है। और जैसे कि हम कंडीशंस की बात करें, ये फिलअप कैसे होगा, अब आप देख लीजिए। ARR&C ये पूरी कंडीशंस जो है आपकी देखें, n इक्वल टू लेट अस सपोज आपको 4 था, C आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 थी, तो 8 4 32, तो ये जो है 32 ब्लॉक्स यहाँ पर आपको बनेंगे। फाइन, अब जैसे मैं इसकी फिलिंग की बात करूं तो आप कंडीशन देख लीजिए, n इक्वल टू 0 या n इक्वल टू C है, C भी 0 है, तो आपको रिजल्ट 0 मिल रहा है। तो आपने पहली वाली रो की यदि हम बात करें, n इक्वल टू 0 है, तो इस पूरी रो के अंदर n 0 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरी रो को क्या कर देंगे, 0 से फिलअप कर देंगे। C इज ऑल्सो 0, ठीक है, तो यदि आपकी कैपेसिटी भी 0 है तो वहां भी हम क्या करेंगे, 0 से पूरा फिलअप कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ रिकर्जन जो है वो स्टेप, हर एक स्टेज बाय स्टेज जो है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इनिशियल जो है आपका इस कंडीशन के हिसाब से जो है पूरी फिलिंग हो गई है 0 की, यहाँ आपने देख ली पूरी 0 की फिलिंग हो गई। उसके बाद आपसे बोल रहा है यदि वेट ग्रेटर देन C होता है, ओके फाइन, ठीक है, तो हम यदि इस स्टेज पर आते हैं, स्टेज नंबर 1 पर आ गए, हमारे पास वेट 2 था, इसकी कैपेसिटी क्या है, 1 है, तो भाई जो है आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस स्टेज वाली वैल्यू कॉपी करना पड़ेगी। यही हमने करी है यहाँ पर, यही बोला था नैपसैक n-1C प्रीवियस स्टेज से आप वैल्यू कॉपी कर दीजिए, तो हमने वही कॉपी करी है यहाँ पर। जब कैपेसिटी इसके बराबर हो जाती है, ओके, जैसे कैपेसिटी उसकी 2 है, यहाँ भी कैपेसिटी 2 है, तो अब हमको क्या लिखना है, क्या करना है, हम चेक कर रहे हैं कि प्रीवियस वाली कैपेसिटी कितनी है और करंट वाली कैपेसिटी हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं, उनमें से जो भी हमको मैक्सिमम मिलेगा उसको फिलअप कर देंगे। तो डेफिनेटली यहाँ जो आपकी कैपेसिटी, यहाँ हम बोले इसका प्रॉफिट जो है ये आपका कितना है, 1 है, प्रीवियस वाले का प्रॉफिट कितना था, 0 था, नथिंग, तो हमने क्या करा है, मैक्सिमम आपको 1 मिला, इससे फिलअप कर दिया। और आगे जितनी भी वैल्यूज हैं ये 1 से फिलअप हो जाएंगी आपकी, इस कंडीशन को हम लेकर चलेंगे। तो ओके, और इन रिजल्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए ये 0 आपको प्रीवियस स्टेप में मिल गया था, इसको हमने डायरेक्टली यूज करा, दैट मींस यही तो हमारा मेमोराइजेशन हुआ है। ओके, हमें इस रिजल्ट को दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि आप नेव रिकर्सिव एल्गोरिथम देखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर कंपेयर करना पड़ेगा, फिर जाके आपको वैल्यू पुटअप करना पड़ेगी। तो हम बच गए हैं मल्टीपल कैलकुलेशंस करने से। तो हमारे पास क्या होगा, इस स्टेज के अंदर भी सारी वैल्यूज या सारी एंट्रीज जो है वो स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से हम जो है अपने अरे को फिलअप करते जाएंगे रिजल्ट से और कंपैरिजंस करते जाएंगे। ओके, एंड दिस इज हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, तो हम ये देखें, ये जो आपका ARR&C है ये मैक्सिमम जो है NC टाइम्स जो है एग्जीक्यूट होने वाला है, क्योंकि जितनी आपकी टेबल होगी, टेबल की एंट्रीज आपको फिल करनी रहेगी, उतनी टाइम्स जो है इसके अंदर रिजल्ट जो है स्टोर होता जाएगा। दैट मीन्स यदि हम यहाँ पर लें तो 32 टाइम्स जो है ये होगा। ओके, और ये जो कंप्लीट कोड है ये जो है ये भी NC टाइम्स चलेगा, NC टाइम्स चलेगा, तब जाके ये NC टाइम्स जो है फिलअप कर पाएगा इस अरे को। ओके, अब इफ यू टॉक अबाउट दिस 2 रिकर्सिव कॉल्स, तो हर एक रिकर्सिव कॉल्स जो है ये अपने आप में NC टाइम्स चलने वाला है। तो ये भी NC टाइम्स चलेगा, ये भी NC टाइम्स चलेगा, हर एक रिकर्सिव कॉल अपने आप में NC टाइम्स चलने वाला है। तो टोटल ये दोनों कितने टाइम्स चलने वाले हैं, टोटल ये 2 NC टाइम्स चलने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी दे देंगे, बिग O ऑफ 2 NC। तो यदि 2 को हम हटा देते हैं, इट्स अ कांस्टेंट थिंग, तो बिग O ऑफ NC टाइम्स जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी दे देगा। ओके, नाउ पर कॉल प्लस ये तो इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है आ रहा है, यदि पर कॉल भी यदि मैं एक बार इस फंक्शन को कॉल करता हूं तो पर कॉल जो है उसके चलने का टाइम कुछ एक कांस्टेंट होगा। ओके, सो लेट इट बी, कुछ भी कांस्टेंट होने वाला है। तो ओवरऑल यदि हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो वी आर गेटिंग बिग O ऑफ NC कॉम्प्लेक्सिटी। और प्रीवियस यदि हमने एल्गोरिथम देखी थी नई वाली, उसमें हमें बिग O ऑफ 2 to the power n मिल रही थी। ओके, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होते हैं
ओके, एंड जो भी करस्पॉन्डिंग वेट रहे नैपसैक का, तो उस हिसाब से यदि हम कंपैरिजन करें तो एनसी इज फार बेटर देन 2 to the power n। ग्राफिकली भी हम देख सकते हैं एनसी कुछ इस तरीके से बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, 2 to the power n जो है इस तरीके से एक्सपोनेंशियल जाने वाला है। सो प्रीवियस एल्गोरिदम में हम प्योरली रिकर्जन यूज कर रहे थे, मल्टीपल कैलकुलेशंस हो रहे थे। इस एल्गोरिदम के अंदर वी आर डूइंग मेमोराइजेशन, और हम 2D अरे बना रहे हैं, उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट्स, और उस स्टेप बाय स्टेप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप फिलिंग हो रही है, और जब कभी जरूरत पड़ रही है तो हम प्रीवियस स्टेप के वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कॉपी डाउन करते चले जा रहे हैं। तो एक चीज हमने करा है यहाँ पर चेंज, वो ये है कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एन अरे, इसी में ही जो है हम वैल्यू को स्टोर करेंगे और अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे। बाकी रिमेनिंग जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सेम है, दिस स्टैंड्स फॉर नो एंड दिस स्टैंड्स फॉर यस। और टेबल के अंदर एंट्रीज कैसे हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हर एक स्टेप हर एक स्टेज पर जो है हम कैलकुलेशन करते चले जा रहे हैं और वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्गोरिदम एंड एनालिसिस फॉर 01 एक्सेप्ट प्रॉब्लम यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। थैंक्स।